आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपने इंटेलिजेंस को बढ़ाएं और हमारे मेमोरी को स्ट्रांग करें। हम लोग देखते हैं कि जो प्रॉब्लम है ये है कि बच्चे में जो इंटेलिजेंस है, बुद्धिमत्ता है, वो उतना अच्छा नहीं है या उसको समझ नहीं पा रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, जो इंटेलिजेंस है वो डिपेंड करता है कि आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो कैसा है, आप चीज़ों को कैसे लेते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं और जहाँ पे हमको कंसंट्रेट होना चाहिए, मतलब जिस चीज़ को हमको देखना चाहिए उस चीज़ को हम नहीं देखते हैं, उस चीज़ को हम समझते भी नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग कहीं ना कहीं डाइवर्ट है। तो इसका एक टेक्निक है जिसको हमको यूज करना है। यकीन मानिए, अगर आप यूज करेंगे तो आपको 100% बहुत ज़्यादा फायदा होगा। टेक्निक ये है कि दिमाग को आप अच्छे से एक दिन ऑब्जर्व करिए। सोचिए कि आपका दिमाग किन किन चीज़ों को ज़्यादा महत्व देता है। आप देखेंगे कि आपका दिमाग उन चीज़ों को ज़्यादा महत्व देता है जिनको उसको महत्व नहीं देना चाहिए। उदाहरण के तौर पे, अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो घर से स्कूल जाते समय और स्कूल में पूरा दिन बिताते समय, उसके बाद फिर घर आते समय जो 24 घंटा का टाइम है, उसमें आप पाएंगे कि जैसे कि किसी के ज़िंदगी में हो सकता है कि मोबाइल जो है ना वो ज़्यादा उसके दिमाग में गूंज रहा हो, किसी को खाने पीने का शौक़ है तो खाना पीना गूंज रहा हो, किसी को सोना अच्छा लगता है तो सोने की जो बात है वो दिमाग में घूम रही हो। लेकिन जो मेन चीज़ है, जो कोर्स का कंटेंट है या जो क्लास की चीज़ें हैं, वो बहुत कम बच्चों के मन में घूमती हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि सबसे पहले कॉपी में उसको आप बनाइए, दिनचर्या को लिखिए कि क्या आपके दिमाग में दिन भर घूमता है। फिर आपको क्या करना है कि जो भी आपके दिमाग में बड़बड़ है या अलग अलग चीज़ें जो दिमाग में घूम रही हैं, उसको धीरे धीरे साइलेंट करना है, उसको धीरे धीरे दिमाग से हटाना है कि नहीं, इसको मेरे को नहीं सोचना है। अब जाके कुछ भी हो जाए, मैं जो हूँ ना इसको नहीं ध्यान दूंगा या मैं इसको दिमाग से हटाऊंगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो 7 दिन बाद, यकीन मानिए 7 दिन बाद आप पाएंगे कि आप जो भी क्लास कर रहे हैं, जो भी चीज़ को आप सुन रहे हैं, जो भी प्रकार की चीज़ों को आप सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं ना, वो आपके दिमाग में बैठ रही हैं। तो आप इस 7 दिन के टेक्निक को अपनाइएगा तो आपका इंटेलिजेंस जो है ना 100% काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगा। क्योंकि जो कमज़ोर बच्चा होता है और जो होशियार बच्चा होता है ना, केवल उसमें टेक्निक का अंतर होता है। तो आशा करता हूँ इस टेक्निक के साथ आप अपना इंटेलिजेंस को बढ़ाएंगे। अब देखिए, दूसरा जो सबसे बड़ा चीज़ है कि चलिए हमने इंटेलिजेंस को बढ़ा भी लिया, लेकिन जब एग्जाम में हम जा रहे हैं तो कोई चीज़ हमको याद नहीं आता, जो चीज़ हम लिखना चाहते हैं हम लिख नहीं पाते। तो लिखने के लिए, याद करने के लिए मेमोरी चाहिए। तो मेमोरी को कैसे बढ़ाएं हम लोग? तो देखिए, आप बताइए हमारे कितने सेंस आर्गन हैं कि हम किसी चीज़ को देखते हैं तो चीज़ हमारे दिमाग में आता है, किसी चीज़ को सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है। हमारा स्किन जब किसी गर्म चीज़ से टच होता है तो हमको झटका लगता है, अरे ये गर्मी है करके। और हम नाक से जो सूंघते हैं, है ना, उसके द्वारा हम किसी चीज़ को जानते हैं। और जो जीभ से हम लोग टेस्ट करते हैं उसके द्वारा हम चीज़ को जानते हैं। तो टोटल 5 ठो सेंस आर्गन हैं, 5 इंद्रियां हैं जिसके द्वारा चीज़ों को हम जानते हैं। लेकिन हम इसको यूज कैसे करते हैं? तो आप लोग जब यूज करते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, जैसे कोई सेंटेंस है, मान लीजिए राम के पिताजी का नाम दशरथ था, द फादर ऑफ राम इज दशरथ। इस सेंटेंस को हम लोग बार बार रटते हैं कि राम के पिताजी का नाम दशरथ था, द फादर ऑफ राम इज दशरथ, ऐसा करके। जब बार बार हम लोग रटते हैं ना, तो अगर आप आंख बंद करके याद करते हैं तो देखिएगा केवल एक सेंस आर्गन जो है ना यूज होता है, वो है बोलने वाला, जो मुंह से हम बोलते हैं ना, या सुनने वाला, जो कान से हम सुनते हैं। ये जो बोलना और सुनना है यही हमारे दिमाग में जाता है। तो ये जो मेमोरी है ना, जो इस प्रोसेस से डेवलप होता है, वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। हमको क्या करना है, इसके साथ बाकी इंद्रियों को भी मिलाना है। कि जैसे हम कल्पना करें कि कोई बच्चा है जिसका नाम राम है और उसको काफ़ी यूनिक वे में सोचें, क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना यूनिक चीज़ों को पकड़ता है। आप ध्यान दीजिएगा, आप अगर कहीं घूमने गए हैं या स्कूल जा रहे हैं या कोई भी आपका इवेंट हो रहा है, उसमें जो सबसे अलग होगा उसको हमारा दिमाग याद रखता है और बाकी चीज़ों की मेमोरी को डिलीट कर देता है। तो जिसको भी आप याद करना चाहते हैं ना, उसको एक यूनिक रूप में दीजिए। जैसे राम को एक बहुत बड़ा आदमी समझ लीजिए जो कि आम ह्यूमन बींग से काफ़ी बड़ा है, और सोचिए कि उसके पापा का नाम क्या है, दशरथ है। तो इस प्रकार के अगर आप ट्रिक को लगाएंगे और एक साथ एक से ज़्यादा सेंस आर्गन को यूज करेंगे तो आपका मेमोरी जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और आपका मेमोरी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी होगा। लॉन्ग लास्टिंग के लिए भी जरूरी है कि उसका यूनिक होना। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि 100% एकदम ट्रूथ है, वो है कि सबसे बड़ा जो गुरु है, सबसे बड़ा जो टीचर है ना, वो है दुनिया। कि दुनिया में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको आप किताब के साथ, जो भी आप याद करते हैं उसके साथ रिलेट करिए, उसके साथ उसको सोचिए। और जो दूसरा चीज़ है कि सबसे बड़ा जो टीचर है वो कौन है, वो है अभ्यास। कि आप लगातार अभ्यास करिए और लगातार दुनिया के हिसाब से आप चीज़ों को कोरिलेट करिए।
इससे क्या होगा, आपका मेमोरी न केवल स्ट्रांग होगा, न केवल बहुत सारी चीज़ों को आप याद कर पाएंगे, बल्कि जब चाहेंगे जैसे चाहेंगे उसको आप जहाँ पे भी चाहेंगे यूज कर पाएंगे। इसके द्वारा आपका मार्क्स जो है ना निश्चित तौर पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। तो आशा करता हूँ मेरे जो टिप्स हैं आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आएगा। आप लोगों ने वीडियो देखा इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।